चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के धुलियापार में पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में आज गोरखपुर में पधारे केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायक चिल्लूपार श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री श्रीराम चौहान जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, प्रदीप शुक्ला जी, इंडियन ऑयल के ईडी श्री शांतनु गुप्ता जी, अध्यक्ष इंडियन ऑयल श्री श्रीकांत माधव वैद्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर गोरखपुर के दक्षिणांचल क्षेत्र में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 165 करोड़ रुपए की लागत के इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को आज देश को समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं और इस विधानसभा और इस पूरे क्षेत्र के वासियों को इस गोरखपुर के पहले और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, वेस्ट को वेल्थ में कैसे बदलना है और अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए क्या करना है, यह प्लांट उसका एक उदाहरण है। यानी आम के आम और गुठली के दाम। याद करिए, पहले यहां पे 30 वर्ष पहले एक चीनी मिल लगी थी। चीनी मिल एक सत्र भी पूरा नहीं कर पाई कि बंद हो गई, क्योंकि गन्ना ही नहीं था। अब लोग यहां पे इस बात को लेकर के मानते थे कि अब इस क्षेत्र में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय पुरी जी को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, और मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आज उनकी नीतियों के अनुरूप ऊसर में उद्योग बनकर के तैयार है, जिसका भी लोकार्पण हुआ है, और वह भी शिवरात्रि के अवसर पर। शिवरात्रि का मतलब अब मंगल ही मंगल होना है, अच्छा ही अच्छा होना है, और उसी अच्छा के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह दक्षिणांचल के औद्योगिकीकरण की शुरुआत है। अभी तो यहां पे 165 करोड़ रुपए की परियोजना का भी उद्घाटन हुआ है। आप सोचिए, आज से 4 वर्ष पहले जब हम शिलान्यास में आए थे, तब कितना मौसम खराब था। तब प्रकृति भी हमको कोसती थी, इस बात के लिए कोसती थी कि जमीन है, पानी भी है, लेकिन इसका सही उपयोग नहीं हो पाया है।
और आज जब यह बनकर के प्लांट तैयार हो गया है तो प्रकृति भी कितना शानदार मौसम है, कितना सुहावना मौसम है, और दिन भी शिवरात्रि का महापर्व का है। भाइयों बहनों, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय पुरी जी का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और उनके ईडी और अन्य अधिकारियों का, पदाधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। ये एक शुरुआत है दक्षिणांचल के औद्योगिकीकरण का, क्योंकि यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे हम लोग सरयू नदी होते हुए गीडा के साथ जोड़ने जा रहे हैं। यह काम भी अंतिम चरणों में चल रहा है और जब यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे बन जाएगा, राम जानकी मार्ग का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र में गीडा के विस्तार को हम लेने जा रहे हैं और इसके साथ ही औद्योगिकीकरण के एक नए युग में हमारा दक्षिणांचल भी, गोरखपुर का दक्षिणांचल भी प्रवेश करेगा। यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए गोरखपुर के बाहर कहीं दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी और रोजगार के लिए यहां आएगी। अभी हम लोग देख रहे थे 120 लोग यहां काम कर रहे हैं, उनमें गोरखपुर के भी हैं, लखनऊ के भी हैं, झांसी के भी हैं, गुजरात के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, बंगाल के भी हैं, पूरे देश के लोग आज कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब यहां के नौजवान और भी उनकी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसे ही उनको भी यहां पर और अन्य स्थानों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए नौजवानों के लिए रोजगार भी है, हजारों किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी भी है, पशुपालकों को गोबर का दाम भी मिलेगा, यानी एक साथ पराली के साथ साथ गोबर का भी दाम मिलेगा। और आप लोग गाय को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि गाय को पालेंगे कि दूध नहीं तो गोबर ही सही, गोबर से ही हम लोग कई गुना आमदनी यहां कमा पाएंगे। यह बायोगैस प्लांट उस गोबर को खरीदने का काम करेगा और अतिरिक्त आमदनी यहां के लोगों को, पशुपालकों को और किसानों को देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की यही मंशा है, आमदनी कई गुना बढ़ानी है तो खेती के साथ साथ पराली में भी उसको आमदनी हो, पशुपालन में दूध के साथ साथ गोबर में भी आमदनी हो। आमदनी अन्नदाता किसान की कई गुना बढ़ेगी और किसान, हमारा अन्नदाता किसान, बहनों और भाइयों, अगर अन्नदाता किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, अपने आप खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। और आज का ये प्लांट दक्षिणांचल में उसकी शुरुआत है। मैं इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने शिवरात्रि के दिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके गोरखपुर को यह सौगात दी है शिवरात्रि की। मैं इसके लिए हृदय से आप सभी की ओर से उनके प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर को हम लोगों ने जहां इस प्लांट के साथ जोड़ा है, हजारों किसानों को पराली के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यानी जो पराली जला दी जाती थी, पर्यावरण भी खराब होता था, आज हम प्रकृति के साथ साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा कर पाएंगे, उनकी अतिरिक्त आमदनी भी होगी। गोबर जो जहां तहां पड़ा रहता था उससे भी अतिरिक्त आमदनी होगी, यह तो हो ही रहा है। इससे 20 मीट्रिक टन बायोगैस बनेगी और 125 मीट्रिक टन यहां पे जैविक खाद भी इसके माध्यम से प्राप्त होगी, जो हमारी धरती माता की सेहत को बनाने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो जाएगा। अगर आप यूरिया और पोटास के साथ इस कंपोस्ट को भी उसके साथ वहां पे खेतों में डालेंगे, खेत की उर्वरता बनी रहेगी और लंबे समय तक वह खेत आपका उर्वरा बन करके आपको इसी प्रकार की आमदनी के साथ जोड़ता रहेगा। लेकिन आज यहां पे साथ ही साथ 165 करोड़ रुपए के इस प्लांट का उद्घाटन के साथ हम जोड़ ही रहे हैं।
222 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का और भी सौगात दक्षिणांचल वासियों को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इनमें महत्वपूर्ण है, एक महदेवा दुगरा सोपड़ा मार्ग का चौड़ीकरण 15 किलोमीटर का है। इसमें लगभग 36 करोड़ रुपए हम लोगों ने इसके लिए स्वीकृत किए हैं। आज इसका भी शिलान्यास होने जा रहा है। और साथ साथ यहां पे उर्वा धुलियापार शाहपुर बेलघाट मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का 17 किलोमीटर का यह कार्य भी हम लोग 57 करोड़ रुपए इसके लिए भी स्वीकृत कर दिए हैं। इसका भी आज शिलान्यास कर रहे हैं। कौड़ीराम मनोली तटबंध से जुड़ी हुई 6 परियोजनाओं के लिए भी लगभग 31 करोड़ रुपए के कार्य का आज यहां पे शिलान्यास हो रहा है, जिसमें लॉन्चिंग एप्रन और स्लोप पिचिंग का यहां पे कार्य होना है। उस कार्य के लिए भी हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत कर दी है। कनेल मझगांवा बांध को बाढ़ की सुरक्षा के लिए जियो बैक कटर, रिवर बैंक का जियो ट्यूब से उसके बचाव की और पुनर्स्थापना के कार्य को भी हम लोग इसके साथ जोड़ रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोग यहां पे गोरखपुर के दक्षिणांचल में, जिसके लिए हमारे सांसद और विधायक बार बार कहते रहे हैं, घाघरा नदी से मल्लाह टोली, बिसरा, अर्जुनपुर इत्यादि गांवों में यहां पे इसकी सुरक्षा के लिए, जिसमें बड़हलगंज टाउन की सुरक्षा के लिए भी हम आवश्यक कार्य करने जा रहे हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने इन सभी कार्यों के लिए भी बाढ़ बचाव के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर दी है, जिससे कार्य इस बार बाढ़ के समय में दक्षिणांचल को राप्ती नदी से भी और सरयू नदी के बाढ़ से भी हम घाघरा की बाढ़ से भी बचाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। इस दिशा से ये कार्य आज यहां पे होने जा रहे हैं। इसके लिए भी मैं यहां के सांसद जी को, यहां के विधायकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा भारत बदल चुका है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत में दुनिया में सम्मान है, तो देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है, आस्था का भी सम्मान है और नौजवानों की आजीविका की भी पुख्ता व्यवस्था हो रही है। विरासत और विकास की इस अद्भुत कहानी को आगे बढ़ा करके आज यह देश तेजी के साथ दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा, अपने आप को स्थापित कर रहा है। और आज उसी व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये विकास के कार्य कोई सोचता था कि यहां धुलियापार में हो पाएगा? इससे पहले कोई पानी की कल्पना करता था क्या? नहीं। लेकिन विकास भी हो रहा है, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य भी हो रहा है, नए उद्योगों को लाने की व्यवस्था भी हो रही है, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था भी हो रही है, किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया जा रहा है, गरीबों को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी मंत्री जी बता रहे थे, उज्ज्वला योजना में देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में 1,75,00,000 उज्ज्वला योजना के कनेक्शनदारियों को होली और दीपावली में फ्री में सिलेंडर देने की व्यवस्था कर दी। भरा हुआ सिलेंडर फ्री में उपलब्ध होगा। यह कार्य सरकार के स्तर पर जहां किया गया है, वहीं देखो आज सरकार आपके घर की भी चिंता कर रही है और आपकी आस्था का भी सम्मान कर रही है। अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है ना, खुशी हुई। कितने लोग गए अयोध्या दर्शन करने के लिए मंदिर बनने के बाद? काफी बड़ी संख्या में गए हैं, लेकिन महिलाएं नहीं गई, जा पाई हैं। पुरुष तो काफी चले गए। महिलाओं को भी भेजो भाई, उनको भी दर्शन कराओ। कितनी महिलाएं जाना चाहती हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए? सभी जाना चाहती हैं। भाई राजेश त्रिपाठी जी आप और कमलेश पासवान जी चिंता करो,
तत्काल उन्हें अयोध्या एक बार दर्शन करा के लेके आओ। सभी लोग सहमत हैं ना? सभी लोग जाएंगे? एक तरफ आस्था का भी सम्मान हो रहा है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि यह क्रम निरंतर बनता रहे, चलता रहे। इसके लिए आवश्यक है 2024 में फिर एक बार सब सहमत है ना? मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से डबल इंजन की सरकार देश के अंदर आकर के भारत की स्पीड को, विकास की स्पीड को, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ सके। इसके लिए मतदाता के रूप में आपकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। भारत के भाग्य विधाता के रूप में आपकी भूमिका का फिर से भारत का लोकतंत्र आह्वान कर रहा है। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के इस अभियान को हम लोग फिर से नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस विश्वास के साथ आपको इन ढेर सारी विकास परियोजनाओं के लिए, कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट के लिए, सड़कों के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए, हर घर नल की योजना को यहां पे लागू करने के लिए हृदय से बधाई, अभिनंदन और विश्वास है कि आप सब विकास की इन योजनाओं को, लोक कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपनी ग्राम पंचायत को, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को और फिर भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।